रिश्ते कभी कभी कितने उलझे हुए हो सकते हैं ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। पूजा और अमित की कहानी। ये कहानी है परिवार की, अपनेपन की और उन उन अनकही बातों की जो किसी भी रिश्ते को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब परिवार में कोई नया रिश्ता बनता है और वो इतना उलझ जाता है कि सही और गलत के बीच की लकीर ही मिटने लगती है। असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो इस कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है 22 साल की पूजा। वो खुद को, जैसा वो कहती है, थोड़ी सी शरारती बताती है, पर ऐसी शरारत जो दिल को छू जाए। तो चलिए कहानी को पूजा की ही नजरों से देखते और समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नए रिश्ते से, एक नया पारिवारिक संबंध। यहीं से सारा किस्सा शुरू होता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि पूजा की बहन सीमा की शादी हुए 6 महीने हो चुके हैं। उसके पति अमित, जो शहर में इंजीनियर हैं, जब भी घर आते हैं ना तो माहौल ही बदल जाता है। मतलब एक अलग ही एनर्जी आ जाती है घर में। और पूजा, वो भी इस नई एनर्जी की तरफ खींची चली जाती है। और फिर एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली तारीफ से सब कुछ बदलने लगता है। अमित पूजा से कहता है, पूजा तू तो दीदी से भी ज्यादा चुलबुली है। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना, पर यहीं से उनके रिश्ते की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां बातों के मतलब बदलने लगते हैं। शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रहते, उनके पीछे कई छुपे हुए मतलब निकलने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत और गहरी होने लगती है। अमित की तारीफें, जैसे तू आज भी सुबह की ओस जैसी ताज़ा लग रही है, अब ये बातें पूजा के मन में सवाल खड़े करने लगती हैं। क्या ये बस एक जीजा का अपनी साली के लिए प्यार था या फिर कुछ और? उसके मन में ये कश्मकश शुरू हो जाती है और बस यहीं से सारी उलझन की शुरुआत होती है। अब अमित की बातें और भी पर्सनल होने लगती हैं। वो कहता है, तेज दिमाग वाली लड़की को संभालना मुश्किल होता है। तू तो ऐसी लगती है जो किसी को भी अपनी बात मनवा दे। इन बातों से वो सिर्फ उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि उसे सबसे अलग, सबसे खास महसूस करा रहा है। और यहीं से एक, कह सकते हैं, खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। और इसका नतीजा, पूजा की रातों की नींद गायब हो जाती है। वो बस लेटे लेटे उसकी कही बातों को, उसकी नज़रों को बार बार अपने दिमाग में दोहराती है। हर इशारे का मतलब निकालने की कोशिश करती है। क्या ये सब बस एक मजाक था या इसके पीछे कोई गहरी फीलिंग्स थी? चलिए, अब कहानी हमें कुछ ऐसे पलों में ले जाती है जो हुए तो सबके सामने, पर उनके राज सिर्फ उन दोनों के बीच थे। परिवार की नजरों से दूर, खुले में छिपे हुए राज। ये कुछ ऐसे पल थे जिन्होंने उनके रिश्ते को और गहरा किया। बाइक पर खेतों तक जाना, जहां बातों बातों में तारीफें होती थीं। फिर खेतों में बैठकर लोगों के स्वभाव और तूफान पर लंबी बातें होना। और फिर वो पुराना कुआं, जब पूजा ने उसे उस कुएं का राज बताया जहां लोग प्रेम पत्र डालते थे, तो अनजाने में उसने एक तरह से अपने दिल का दरवाजा भी खोल दिया। और आखिर में छत पर तारों के नीचे वो देर रात की बातचीत, जिसने शायद सारी हदें पार कर दी। और तभी अमित वो बात कहता है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। वो कहता है, तू ऐसी हवा है जो तूफान ला दे। अब सोचिए, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक तरह की वार्निंग थी, एक भविष्यवाणी। ये दिखाता था कि उनके रिश्ते में कितनी इंटेंसिटी है और कितना खतरा। लेकिन पूजा अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो सीधे सीधे उसे चैलेंज करती है। कहती है, कभी कभी लगता है आपकी नजरें दीदी से ज्यादा मुझ पर रुक जाती हैं। ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन था, वो पल जब सारी अनकही बातें एकदम सामने आ खड़े हुई। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सच सामने आने वाला है। वो एक पल जो सब कुछ साफ कर देगा। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अमित की फैक्ट्री वाली नौकरी पर बात आ जाती है और वो स्ट्रेस में पूरी तरह से टूट जाता है। और यही बाहरी प्रेशर, यही तनाव उनके बीच की उस अनकही चीज को सतह पर ले आता है। जब पूजा उसे संभालती है तो उस कमजोर पल में अमित के मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं जिसकी पूजा ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कहता है, तू मेरी हीरोइन है पूजा। ये एक तरह का कन्फेशन था, एक ऐसा सच जो अब और छिप नहीं सकता था। और ठीक जब लग रहा था कि उनका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर है जहां से कुछ भी हो सकता है, तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। एक खबर आती है जो सब कुछ बदल के रख देती है। सीमा प्रेग्नेंट है। बस एक पल में आने वाले कल की पूरी कहानी ही बदल गई। तो अब वक्त है फाइनल रेवलेशन का।
कहानी अपने अंजाम तक पहुंच रही है, जहां हर राज पर से पर्दा उठेगा। घर में जश्न का माहौल है और उसी शोर के बीच अमित पूजा को एक तरफ लेकर जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है, एक टेंशन है। शायद इसी पल का पूजा को इंतजार था, या शायद वो इसी पल से डर रही थी, क्योंकि सच सामने आने वाला था। और फिर सच सामने आता है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं जैसा पूजा ने सोचा था। अमित उससे बताता है, मैंने उस कुएं में जो चिट्ठी डाली थी वो कोई लव लेटर नहीं था, वो एक थैंक यू नोट था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हमेशा मेरी साली, मेरी बहन बनकर रही, और तुम्हारी वजह से मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं गया। और बस एक झटके में पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। तो ये थी उनके रिश्ते की सच्चाई। ये कोई रोमांस की कहानी नहीं थी, बल्कि ये जीजा साली के उस खास रिश्ते की कहानी थी जो भरोसे, आपसी सपोर्ट और एक पारिवारिक देखभाल पर टिका होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। और पूजा को अब सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है। उनके रिश्ते की जो मिठास उसे एक जहर लगने लगी थी, वो असल में भरोसे का सबूत थी। ये एक तरह से उसकी नादानी से समझदारी तक के सफर का अंत था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। परिवार के अंदर प्यार, फर्ज और भरोसे की जो बारीक लाइनें होती हैं, क्या हम उन्हें हमेशा सही सही समझ पाते हैं? सोचने वाली बात है।